नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर नगर निगम बोर्ड की बैठक में महापौर अरुणा शंकर और उप महापौर मनोज सिंह ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनका सीधा असर शहर की व्यवस्था, पारदर्शिता और आम लोगों की सुविधा पर पड़ने वाला है। निगम के पार्षदों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में प्रशासनिक सख्ती के साथ साथ आम जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर खास जोर दिखा। सबसे अहम निर्णय रेड़मा और बैरिया में टैक्सी स्टैंड के नाम पर हो रही अवैध वसूली को लेकर लिया गया। 1 मई से गाड़ियों से किसी भी तरह की जबरन वसूली पूरी तरह से गैरकानूनी मानी जाएगी। इसके साथ ही दोनों जगह रेड़मा और बैरिया के टेंडर भी रद्द कर दिए गए हैं, जिससे लंबे समय से चल रही वसूली जो रंगदारी प्रथा मानी जा रही थी उस पर सीधा प्रहार है। निगम ने पार्किंग व्यवस्था को भी सरल बनाने की दिशा में कदम उठाया है। अब किसी एक टैक्सी स्टैंड पर एक बार शुल्क देने के बाद पूरे दिन के लिए निगम के सभी टैक्सी स्टैंड पर वही रसीद मान्य होगी। इससे वाहन चालकों, खासकर ऑटो चालक को बार बार भुगतान की परेशानी से राहत मिलेगी। बैठक में शहरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए निगम जल योजना की शुरुआत पर भी सहमति बनी। इसके तहत निगम के ऐसे बोरिंग जहां पर्याप्त पानी उपलब्ध है वहां मोटर लगाकर पाइपलाइन के जरिए करीब 20 घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा। ये पहल खासकर उन इलाकों के लिए राहत साबित हो सकती है जहां पानी की समस्या बनी रहती है। वेंडर्स और ठेला चालकों को व्यवस्थित करने के लिए भी ठोस योजना सामने आई है। अब सभी स्ट्रीट वेंडर्स का आधार कार्ड के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन्हें तय स्थान आवंटित किया जाएगा। इससे एक ओर ट्रैफिक नियंत्रण में मदद मिलेगी तो दूसरी ओर छोटे व्यवसायियों को भी स्थायित्व मिलेगा। नगर निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए अगले 15 दिनों के भीतर पूरे कार्यालय को कैशलेस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी भुगतान ऑनलाइन या स्कैनर के जरिए ही किए जाएंगे। साथ ही शिकायत, सुझाव और समाधान के लिए एक मोबाइल ऐप भी जल्द लॉन्च किया जाएगा, जिससे आम लोग सीधे अपनी बात निगम तक पहुंचा सकेंगे। प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अब अवैध निर्माण की निगरानी का जिम्मा सफाई कर्मियों या जमादारों के बजाय नोडल पदाधिकारियों को दिया जाएगा। इसके अलावा जमादार पद नाम को बदलकर सुपरवाइजर किया जाएगा, जिससे कार्य की प्रकृति के अनुरूप जिम्मेदारी और पहचान स्पष्ट हो सके। शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक बस टर्मिनल के लिए सिंगरा और NH से सटे इलाकों में भूमि चयन का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। वहीं 7 जोन में सुविधा युक्त जोन कार्यालय स्थापित करने की योजना है, जहां से 5-5 वार्डों का संचालन होगा। इसके अलावा चौधराना बाजार का किराया 4 रुपये प्रति स्क्वायर फीट अनुमोदन के लिए आगे भेजा जाएगा। कुल मिलाकर इस बैठक के फैसले ये संकेत देते हैं कि नगर निगम अब व्यवस्था सुधार, पारदर्शिता और आम लोगों की सुविधा को लेकर ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है।